इंडियन हिस्ट्री या सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में जिस टॉपिक पे हम पहले बात करेंगे वो है पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री। तो असल इसमें जो कंसेप्ट जिसको समझने की ज़रूरत है वो है टाइम और हिस्टोरिकल टाइम। बेसिकली टाइम इसको मतलब कोई एग्रीड अपॉन डेफिनेशन इसकी नहीं है। मतलब ये साइंस में भी पढ़ते हैं, सोशल साइंस में भी पढ़ते हैं, और एंशियंट टाइम से लेके आज तक के तमाम फिलासफर्स उस पर डिस्कशन करते आए हैं। इसीलिए जो हिस्टोरियंस भी इस पर लिखते हैं तो वो इसको एक पजल समझते हैं कि टाइम एक पजल है जिसकी कोई एग्रीड अपॉन डेफिनेशन नहीं है। अच्छा, अब इसको आप देखिए कि एक हमारे सामने एक पास्ट है, सर्वाइविंग पास्ट है, तो हम उसको सेगमेंट्स या हिस्सों में तकसीम करते हैं मुख्तलिफ एजेस में, इपॉक्स में, जिसको हम इपोक यहाँ पे कहते हैं, स्टेजेस में एंड सो ऑन। तो पूरा जो इसमें जो मेन जो टॉपिक है वो टाइम का है, और इसको उम्र यही कहा जाता है जो प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट्स है, यानी पास्ट से लेके जो प्रेजेंट में और फ्यूचर में जो चला जाता है ये टाइम है। अब आप देखिए इसमें एक टाइम्स एरो या एरो ऑफ टाइम की बिल्कुल पास्ट से होके आता है और ये फिर प्रेजेंट में जाता है और फिर उसके बाद ये फ्यूचर में जाता है। तो आप टाइम को देखिए, बेसिकली इसको लीनियर या साइक्लिक इससे हम समझते हैं, यानी सीधे वहाँ से एक एरो की शक्ल में आता है प्रेजेंट में, उसके बाद ये फ्यूचर में चला जाता है। और मैं जिस तरह इसको समझता हूँ वो एज इन चेंज। मतलब आप देखिए कि सुबह जब सूरज निकलता है उसके बाद एक नून, आफ्टरनून, उसके बाद शाम होती है, फिर रात आ जाती है, उससे दिन बनता है, फिर दिन से वो हफ्ते बनते हैं। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में वो चेंज आते हैं, यानी उसका एक बचपन है, फिर एडल्टहुड, उसका मिडिल एज है उसकी, फिर एक मतलब एक लास्ट स्टेज ऑफ इंसान की आती है, उसके बाद उसकी डेथ होती है, तो वो साइकिल्स में जाता है। तो टाइम बेसिकली एक चेंज है, मतलब जो प्रोग्रेशन या सक्सेशन ऑफ इवेंट्स हम समझते हैं वो ही असल में टाइम है। तो ये हमेशा एक मतलब टूवर्ड्स प्रोजेक्ट टूवर्ड्स एंड एंड, यही इसका असल में है। तो ये टाइम मूव करता है इन स्टेजेस। अच्छा, अब आप देखिए कि टाइम मतलब अब हमारी अपनी ज़िंदगी में एक इसके अलग एक्सपीरियंस होती है। अगर आप सोशल टाइम को देखिए, मिसाल आप ख़ास किसी चीज़ की, आप कल्चर की एग्जांपल लीजिए, आप हमारी लैंग्वेज की एग्जांपल लीजिए, हमारा जो मतलब परसेप्शन है या बिलीफ है उसके आप देखिए तो सोशल टाइम एक अलग पेस से चलता है। हमारा जो पर्सनल लाइफ में टाइम है वो बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब हम पैदा होते हैं, हम फिर हमारा बचपन आता है, फिर वो नौजवानी, जवानी का दौर, एडल्टहुड, मिडिल एज, वही उस तरह से। तो वो एक पर्सनल टाइम है। उसके बाद आप देखिए वो सोशल टाइम एक होता है, मतलब एक समाज में किसी खास चीज़ के मतलब नज़रिया कैसे बनता है। आप वेस्ट के मतलब आप आज से 50 साल पहले की बात की लीजिए, आप देखिए उसमें कि मगरिब का यहाँ परसेप्शन क्या था, आप आज देखिए कि मगरिब के मतलब यहाँ पे परसेप्शन क्या है। तो ये मतलब असल में इसको आप समझने कि एक पर्सनल टाइम होता है, एक पब्लिक टाइम होता है, या जिसको हम सोशल टाइम कहते हैं। तो आपने एक बड़े हिस्टोरियन गुजरे हैं, फर्डिनेंड ब्रॉडल, तो आपने शायद उसका वो मेडिटेरियन में देखा है, उसने टाइम की मतलब 3 तरीकों से टाइम। तो एक तो आपका देखिए पॉलिटिकल इवेंट्स कैसे बदलते रहते हैं, मतलब एक आज़ादी, इंडिया को मिली, कैसे सक्सेसिव गवर्नमेंट इसमें बने, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अब इकोनॉमिक चेंजेस देखिए तो आपको मतलब 50 साल 60 साल बाद वो चेंज फील होगी। अब जोग्राफिकल और जियोलॉजिकल चेंज देखिए, मतलब हिमालय कैसे बने, आप ये क्लाइमेटिक चेंज देखिए, तो इसकी बिल्कुल एक स्लो पेस है। तो टाइम आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिफरेंट तरीकों से चलता है, तो इसको ऐसे समझने की ज़रूरत है। और मैंने आपको ये बताया कि इस पर एक बड़ा फलसफियाना, लेकिन हम इसको एक टाइम एज चेंज समझते हैं। फिर आप इसको देखिए एक लीनियर, बिल्कुल मतलब एक पॉइंटेड टूवर्ड्स एन एंड है। फिर एक प्रोग्रेसिव टाइम होता है, मिसाल आप देखिए जिसका एक बिगिनिंग होती है, स्टार्ट होता है, मिडल, और उसके बाद उसका एंड होता है। लेकिन एंड स्टेज में वो बेटर होता है, जिस तरह एनलाइटमेंट में समझा गया, तो वो एक प्रोग्रेसिव टाइम यानी वो भी लीनियर ही होता है। तो साइकिलिक वही जो रिपीटेशंस में आता है।
अब इसमें जो मतलब इसके मुख्तलिफ डायमेंशन, आइडियालॉजिकल डायमेंशन वगैरह, लेकिन अगर इस पे हम बात करने बैठे तो ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा मौजू है जो कभी ख़त्म ही नहीं, क्योंकि इस पे आप डिस्कशन देखिए, आप ये जो बड़े इन्फ्लुएंशियल प्लेटो से लेके आप स्टीफन हॉकिंस तक देखिए, इस पे क्या क्या लिखा गया है। अब हमारा यहाँ हमारे पास एक टाइम है, लेकिन हमें जो स्टडी करना होता है वो हिस्टोरिकल टाइम है। तो ये भी एक लीनियर क्रोनोलॉजिकल, यानी वो तरतीबवार एक मोमेंट ऑफ जो ये चेंज इन ए सोसाइटी, यानी एक समाज में जो सक्सेशन में क्रोनोलॉजिकली यानी तरतीबवार, पहले एक इवेंट, उसके बाद दूसरा इवेंट, उसके बाद एक और इवेंट होता है। एंड इट इज मेजर्ड अकॉर्डिंग टू एन एज, यानी एक खास मतलब पीरियड में क्या हुआ है, इस तरह इस हिस्टोरिकल टाइम को मेजर किया जाता है। तो ये असल में सोसाइटी या मतलब में जो चेंज है, जो वो डिकेड्स या सेंचुरीज में होती है, वही हमारे पास एक हिस्टोरिकल टाइम है जिसको हम लेते हैं। मिसाल यहाँ हम वो जो एक नियरलिथ जिस पे हम बात करेंगे, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, एट्सट्रा एट्सट्रा। तो ये हिस्टोरिकल टाइम मतलब जब हमारे पास अब है, तो बेसिकली इसको कैसे डिवाइड किया जाता है। आप इसमें देखिए कि जो मतलब टाइम है, ये एक इस डिवीजन को ये एक आर्बिट्रेरी है, यानी कि एक आर्टिफिशियल डिवीजन है। टाइम में बजाते खुद ब्रेक्स नहीं है, यानी जो टाइम मूव होता है बिल्कुल फॉरवर्ड की तरफ, ये चेंज लगातार आती रहती है, तो इसमें अपने अंदर कोई डिवीजन नहीं है। तो अब हम इस पे एक आर्टिफिशियल डिवीजन लगाते हैं, यानी हम इसको पीरियडाइज करते हैं। इसको अब जो आर्थर मार्क कहते हैं हम चॉप, यानी उसको हम वो काटते हैं, मुख्तलिफ हिस्सों में इसको काटते हैं। तो ये सिर्फ इस वजह से है, मेमोरी के लिए, इमेजिनेशन के लिए, या फिर एनालिटिक पर्पसेस के लिए, कि हमें समझने की ज़रूरत होती है, याद रखने की ज़रूरत होती है खास पीरियड को। तो टाइम में या हिस्टोरिकल टाइम में बजाते खुद अपने अंदर कोई ऐसा डिवीजन नहीं है जिस पे हम ये बता सके। अब हमारे सामने अगर आप देखोगे तो टाइम मतलब ये जो पीरियडाइज किया गया है, ये किस वजह से, यानी ये जो सेगमेंट्स में इसको कट किया गया है, डिवीजन किया गया है, तो ये मतलब किस किस तरीके से आज तक किया गया है। तो इसमें सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल पीरियडाइजेशन होती है। तो क्रोनोलॉजिकल पीरियडाइजेशन ये है कि हम वो टाइम को एक इनुमरेट करते हैं सेंचुरीज में या ईयर्स में, सदियों में, बरसों में। तो ये एक आम है, मतलब आम तरीके से डिवीजन किया जाता है, ये हर जगह होता रहता है। अब आप देखिए इसकी दूसरी जो है, तो वहाँ पे वो टाइम को जो पीरियडाइज करते हैं वो सोशल प्रोग्रेस की बिना पे इसको करते हैं। तो जो इसमें हिस्टोरिकल थॉट है या एवोल्यूशन है, तो इसमें एक खास फेज को हम देखते हैं, मतलब इन द जो लार्जर डेवलपमेंट एक सिविलाइजेशन की होती है, उसमें हम देखते हैं कि जनरली हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर प्रोसेस कैसे हुई है। तो आप देखिए इसमें ग्रोथ, डीके या साइकिल्स ऑफ प्रोग्रेस, रेग्रेशन, इनको हम मिसाल आप देखिए कि राइज ऑफ रोमन एम्पायर, उसके बाद डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर। तो हम देखते हैं एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी या ओवरऑल जो वर्ल्ड है वो कैसे गुजरा है, इस पे हम पीरियडाइज करते हैं टाइम को। तो ये बेसिकली ये मतलब एवोल्यूशन पे या फिर आप सोशल प्रोग्रेस पे, इस वजह से हम इस टाइम को डिमार्केट करते हैं, पीरियडाइज करते हैं। उसके बाद एक और पीरियडाइजेशन जो हुई है वो ऐसे हुई है कि मतलब एक पूरे पीरियड में उस एज की जो खुसूसियात तमाम है, यानी कि उसमें जो एसेंस उस एज की है वो तमाम सम अप हो जाए। मिसाल आप एनलाइटमेंट को देखिए, आप साइंटिफिक रेवोल्यूशन को देखिए, या आप जिस तरह हम सूफीज़म पे बात करें तो सूफी ब्रदरहुड, जो सलासिल बने उस एज को देखिए, तो उसमें पूरा एक सामने आ जाता है पूरा उस मतलब एक पीरियड जो हमारे सामने, उसकी एसेंस क्या है, उसमें बुनियादी खुसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। तो ये मतलब जब ये पीरियडाइज करते हैं तो ये अपने अंदर में एक मीनिंगफुल होता है, यानी वो बिल्कुल अपने आप को ऐसे ही पेश करता है। जब आप इसको एनलाइटमेंट, आप रोमांटिसिज्म को, आप साइंटिफिक रेवोल्यूशन को आप इस तरह इससे पीरियडाइज किया गया, तो बिल्कुल ये सामने आ जाता है कि इस पीरियड की एसेंस क्या है। तो ये उमन 3 तरह से ये जो पीरियडाइज किया गया है। अच्छा, अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो पिछली 5 सदियों से जो टाइम को पीरियडाइज, हिस्टोरिकल टाइम को पीरियडाइज किया गया है, वो अमूमन एनिशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। तो ये असल में रिनेसांस में ये मतलब ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, और उसके बाद इसको ये तकरीबन हर जगह ये पीरियडाइज किया जाता है कि आपके पास एनिशिएंट है, आपके पास मिडीवल है, आपके पास मॉडर्न है।
तो बेसिकली आप देखिए कि ये रेनेसांस का प्रोडक्ट है। तो इसमें मेडिवल का जो है, मेडिवल आप किसको कह सकते हो, एक तो जो टाइम कोर्स में मिडल मतलब जो बीच में टाइम आता है उसको आप मेडिवल कहते हैं। इस तरह से, लेकिन इस पे पूरा डिबेट था, यानी रेनेसांस स्कॉलर्स उनकी एक, वो इसको डार्क एज समझते थे, वो इसको मजहबी जुनूनियत की एक एज समझते थे, फैनाटिज्म, या जो दुनिया में मतलब मुख्तलिफ जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन या जिसको हम ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन कहते हैं, वो इसको कहते हैं कि ये अपने उरूज पे कब थी, तो उसको वो एनिशेंट कहते थे। एंड व्हेन इट वाज लास्ट, यानी जब वो बिल्कुल खत्म हो गई, जब उसका निशान नहीं रहे, इसमें डिक्लाइन आ गया, तो उस पीरियड को मिडिवल कहते थे। अब जब वो एज रिकवर हुई तो उस रिकवरी की एज को उन्होंने मॉडर्न, तो मॉडर्न वो एक मतलब उस पर बात हो सकती है कि मॉडर्न किसको कह सकते हैं, लेकिन ये रिसेंट यहाँ कंटेम्परेरी उस सेंस में भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये ज़्यादातर यही मतलब पीरियडाइजेशन इस पर की गई है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो ये मैंने आपको बताया, इसमें मिडिवल किस माने में इस्तेमाल किया जाता है, क्या या रेस है, नेशन है, इसमें वो एक हीरोइज्म है, इसमें आइडियोलॉजिकल बैटल्स है, डार्क एज है, फ्यूडलिज्म है, किस किस बुनियाद पे इसको मतलब एक आप एज को कैसे करेक्टराइज कर सकते हो। उसके बाद आप देखिए एक और चीज़, किस बुनियाद पे इसको मतलब पीरियडाइज किया गया जाता है। तो पहले तो ये सिर्फ जो लिटरेरी है या आर्टिस्टिक, यानी जो लिटरेरी चेंज एक पीरियड से दूसरे पीरियड में आती है, या आर्ट में जो चेंज आती है, उस बिना पे इसको पीरियडाइज किया गया था। लेकिन बाद में इसको ऑन द बेस ऑफ मटीरियल फैक्टर्स भी मतलब पीरियडाइज किया गया। तो वो ये हुआ कि एक उसमें एडम स्मिथ, टर्गट एटसेट्रा, तो उन्होंने एक नई व्यू इसमें दाखिल की थी जिसको वो स्टेडियल हिस्ट्री कहते थे, यानी हिस्ट्री एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे कैसे पास हुई। तो उसमें सोशल प्रोग्रेस पे वो ध्यान देते थे, मिसाल वो एक हंटिंग, उसके बाद पास्चरेज की एज, उसके बाद फार्मिंग की एज, और उसके बाद कॉमर्स की एज। तो स्टेडियल यही, यानी स्टेडियल हिस्ट्री या वो थ्योरी यही थी कि हिस्ट्री पीरियड्स में, यानी स्टेज आफ्टर स्टेज कैसे पास ऑन हुई है। तो ये इस पे इसको डिवीजन किया गया था। तो ये कंजक्चरल हिस्ट्री की असल में, कंजक्चरल हिस्ट्री यानी वो जो हिस्ट्री में जो वो गैप्स थी उसको फिल करने के लिए एक नए तरीके की हिस्ट्री लिखी गई है। तो मैंने अपनी बुक में भी लिखा है, और भी जो हिस्टोरियन उन्होंने इस पे लिखा है कि कंजक्चरल हिस्ट्री का ये पार्ट था, यानी वो जो कंजक्चर, वो जो फिल करता था जो हिस्ट्री में गैप थी। फिर इसको मार्क्स ने आगे, यानी कार्ल मार्क्स ने इसको आगे बढ़ाया, तो उन्होंने मोड ऑफ प्रोडक्शन एक एज में और क्लास कन्फ्लिक्ट, यानी वो भी एक मटेरियलिस्टिक उन्होंने बुनियाद इस पे रखी थी कि हिस्ट्री को आप कैसे समझ सकते हो, आप पीरियडाइज को कैसे कर सकते हो। तो मेनली मोड ऑफ प्रोडक्शन और क्लास कन्फ्लिक्ट, यानी अगर आप हर जो मैं टर्म या वर्ड इसमें इस्तेमाल करता हूँ तो उसमें बजाते खुद एक लेक्चर हो सकता है, तो उतना हमारे पास टाइम भी नहीं होता है, या और फिर वो एक अलग तरीके से ये पूरा एक प्रोजेक्ट ही डाइवर्ट हो जाएगा। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन और क्लास कन्फ्लिक्ट, इस पे मार्क्स ने बुनियाद रखी, और उन्होंने फ्यूडल, उसके बाद कैपिटलिस्ट और प्रोलेटेरिएट, यानी ये कहा कि ये पीरियडाइज इस तरह से होती है, एक एज होती है। तो ये मेन जो पीरियड मतलब जो हिस्ट्री पीरियडाइज की गई है इन बुनियादों पे की गई है। उसके बाद है मिसाल जो इस पे हम बात, कल्चरल स्टाइल, यानी रोमांटिक एक स्टाइल था, या आप देखिए मतलब आप अबैसिड पीरियड को देखिए जिसमें वो एक खास कल्चरल चेंज आई थी, इंटेलेक्चुअल और कल्चरल चेंज, उस बिना पे आप इसको एक पीरियडाइज, यानी गोल्डन एज या गुप्ता एरियड में आप आर्ट लिटरेचर वगैरह में यहाँ पे देखिए इंडिया में। उसके बाद एक पॉलिटिकल डोमिनेशन, यानी एलिजाबेथ की एक एज, यहाँ जिस तरह गुप्ता एम्पायर है, उसके बाद आप देखिए दिल्ली सल्तनत है, मुगल एम्पायर है, वहाँ अटमन एम्पायर है, इस तरह ये यानी पॉलिटिकल डोमिनेशन पे एक यहाँ पॉलिटिकल जो रेन होता है उस पे इसको पीरियडाइज किया गया है, डायनास्टीज पे, जनरेशंस पे, तबकात पे, इस पे इसको पीरियडाइज किया गया है। इसी तरह से फिर एक और मतलब जो है वो है मतलब इंडिविजुअल सेलिब्रिटीज, यानी खास अकबर's एज, यहाँ आप देखिए यहाँ पे कश्मीर में ललत दितिया की एज, इसी तरह से आप सुलेमान द मैग्निफिसेंट, बड़े बड़े यानी वो सेलिब्रिटीज, इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज, उस बिना पे किसी एज को पीरियडाइज किया गया है। तो ये सिंपली इस वजह से है कि मतलब एक इंटेलिजिबल सीक्वेंस हम टाइम को, सिर्फ ये नहीं है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो, बल्कि उस कॉन्टेक्स्ट में उसको हम पेश करते हैं ताकि एक पूरा एक समझ आ जाए कि किसके मतलब हम बात करते हैं। तो अब आप देखिए कि जो हर पीरियड यानी जिसको डिवाइड किया गया है उसमें खुसूसियात, पर्टिकुलरिटीज या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है।
तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जिस तरह हमारे यहाँ पहले मेडिवल को दिल्ली सल्तनत से पीरियडाइज किया जाता है, फिर उसके बाद देखा गया कि मेडिवल में जो चेंजेस आई है, जिस बुनियाद पे यानी जिस बेसिस पे आप इसको मेडिवल कह सकते हो, तो वो ऑलरेडी मतलब उससे पहले ही यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर एक नया अर्ली मेडिवल पीरियड या मॉडर्न को आप किस चीज़ को आप मॉडर्न कहते हो, और वो कहाँ से वो डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ जाती है ताकि आप किसी पीरियड को मॉडर्न कह सकते हो। तो आप इसमें देखिए कि खास चेंज जिसको आप एनिशियंट कह सकते हो, या आप इसको देखिए, आप स्टोन एज को देखिए, आप उसमें पैलियोलिथिक को देखिए, आप मेजोलिथिक को, न्यूलिथिक, वो टूल टेक्नोलॉजी में जो वो चेंज आती है उस बिना पे उसको कैरेक्टराइज यानी पीरियडाइज किया गया है कि एक खास चेंज आती है। इसी तरह आप एनिशियंट, मिडिवल और मॉडर्न में, तो अब ये सिर्फ एक लेबल नहीं है, यानी हम इसको लेबल लगाते हैं कि मेडिवल पीरियड, तो आपको उसमें ये देखना है कि क्या जिसको हम मेडिवल कहते हैं क्या इस पीरियड में वो क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। और इसी तरह से बिल्कुल ये हर जगह ये मॉडल इम्पोज नहीं करना है, मतलब आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन का आप इंडियन हिस्ट्री पे, आप कश्मीरी हिस्ट्री पे इसको इम्पोज करें, तो उसमें ये आपको देखना है कि क्या जिस चीज़ को आप मेडिवल कहते हो क्या वो इसमें मौजूद थी, और फिर ये क्या सारी चीज़ें इस मतलब पीरियड में मौजूद थी। तो एक एज को खास बुनियादों पे पीरियडाइज किया जाता है, और उसके बाद इसको समझने के लिए हम इसको एक खास नाम देते हैं। और फिर इसमें एक प्रॉब्लम यही है कि अगर आप एक पीरियड को खास यानी जो वो पिजन होलिंग कॉलिंग जिसको कहते थे, यानी हम इसको ऐसे हिस्सों में, तो ये बिल्कुल एक ऐसा कि जो इसके अंदर कंटेंट है या खास फीचर्स है वो उसको सबसाइड करता है। यानी ये मेडिवल आप नाम देते हो, मॉडर्न नाम देते हो, तो इसके अंदर जो बाकी खुसूसियात है जो इसमें हमें समझनी चाहिए वो बिल्कुल साइड में हो जाती है। अच्छा, इसमें यानी क्रिटिसाइज भी इसको किया गया है, लेकिन ये हिस्टोरियन बड़े बड़े इसको कहते हैं कि इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एनालिटिक पर्पस के लिए, मेमोरी के लिए और फिर इमेजिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने आज इस पे पीरियडाइज, हम इसको आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, और फिर उसके बाद हम जो हिस्ट्री है जिसको हमें पढ़ना है उस पे हम बात करेंगे। तो इस पे हम बात करते रहेंगे आगे भी।